यस सर। करे हैं इसको सीट को कि नहीं करे, ये बताइए। यस सर, बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन, ओनली 1 and 4, राइट? 1 होगा सर। सिर्फ 1 होगा, मतलब ए होगा, सिर्फ ए होगा। यूज कर सकते हैं, नो डाउट। द एडवर्ब होता है, नो डाउट। द एक डिटरमाइनर है, नो डाउट। डी ऑप्शन। यस सर। सर और तो सब क्लियर हो गया सर, पर द सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है सर। लिखिए, सेंटेंस लिखिए। द इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। सॉरी, द इज ए वर्ड। यस सर, डन सर। हो गया सर। इज फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस कंप्लीट है। यस सर, यस सर। व्हाट इज अ वर्ड? सर द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। द इज ए वर्ड, एक सेंटेंस हो गया ना, द इज ए वर्ड। लिखिए सेंटेंस, द इज ए वर्ड। सेंटेंस हो गया ना। अब सेंटेंस है तो उसमें फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा। क्या वर्ड होता है? बोले द वर्ड होता है, द के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, तो हाँ, क्या है बोल रहे हैं अजीत? कौन सा क्वेश्चन है सर ये? फर्स्ट पे है, अभी फर्स्ट पे है। सर सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो नहीं दिख रहा है क्या सर? क्या डिफरेंट आर्टिकल है कि डिटरमाइनर, मतलब वो हम तो ये डिफरेंट आर्टिकल लगा दिए। उसके नीचे भी आप आइए ना, ऑप्शन उसके नीचे दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है सर। बी डी ऑप्शन सही है, डी चौथा सही है, फोर्थ। ठीक है, अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर करेंगे। आंसर, ठीक सर। वीडियो दिख रहा है सर? सेकंड जी, वीडियो ऑफ किया है मैंने, वीडियो ऑफ किया हुआ है, सिर्फ वॉइस चल रहा है। अभी सिर्फ आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। तो फर्स्ट का चौथा डी, a reflexive verb is basically डी ऑप्शन। a transitive verb, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोग ये सोचिए कि जो पहला क्वेश्चन है तंजीला एंड एवरीवन, ठीक है, यूं ही नहीं ऑप्शन बन गया होगा। ऑप्शन बनाने में हमको सोचना समझना पड़ा होगा ना, कि बच्चे कहाँ गलत कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, डी ऑप्शन। डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ठीक है, डी फोर्थ। उसके बाद which of the following nouns have has neutral gender, किसका neutral gender होता है? जस्टिस, लिबर्टी, आर्मी, कमेटी। हाँ सर, कमेटी और आर्मी दोनों का ना सर? कमेटी का कॉमन जेंडर भी हो सकता है, क्योंकि जो कमेटी है आप उसको मल्टीट्यूड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। एक तरह से आप लोग देखिए कि रिवीजन भी हो जाए आप लोग, सिर्फ आप लोग यही नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द मैस्कुलिन ऑफ रो? सर हार्ट। हार्ट, सी ऑप्शन। 6. Which part of sentence has an error? 4. एक सेकंड, इसमें फिर गड़बड़ हो गया है। 6 भी नंबरिंग हो गया, 7 भी नंबरिंग हो गया ना। ठीक है, तो 6 7 एक ही क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। हाँ, फॉर राइटिंग वी यूज पेपर। ठीक है, किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। सी पार्ट में। ओके, 8 number, comparative and superlative degree of adjective is formed by putting more and most respectively before the positive degree when? ऑप्शन बताइए। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। The term superlative of eminence या absolute superlative
क्या होता है? आंसर बताइए। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। यस सर। The term elder is normally used as adjective in positive degree, adjective in comparative degree, adverb of degree, conjunction. जल्दी बताइए। 10। बी ऑप्शन बी। बी सर। बी ना, adjective in comparative degree गलत। ए ऑप्शन। यस सर। Okay. Which of the following pairs is mismatched in the series of singular to plural? बताइए जल्दी। The B option sir. बी ऑप्शन। ओके, 11 नंबर। ए फर्स्ट। नहीं, बी 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 11 का बी है। ओके। नो सर। नहीं, अभी कोई डिस्कशन नहीं, बस आंसर जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, जब डिस्कशन करेंगे तब। हाँ, अभी सिर्फ आंसर नोट करिए, आप लोग आंसर की तैयार करिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट वुड यू डू? क्या होगा? Sir A option sir. A option, yes. Complete the sentence by choosing the correct alternative. I hope the bus comes soon because क्या होगा? B option. We have been waiting for half an hour. 14. Which of the following is incorrect regarding the use of exclamation mark? Incorrect है, ठीक है। Always used as the at the end of a sentence, हमेशा sentence के end में ही use होता है। Used after sentences expressing emotions, used after phrases expressing certain feeling, used after an address या vocative noun। कौन सा सही है? Not correct। कौन सा सही नहीं है? Sir A option sir. A option, yes. Complete the sentence by choosing the correct alternative. Pretty suggest, आंसर बताइए 15 का। ये सजेस्ट होना चाहिए, इसमें एस लगना चाहिए था। प्रीति सजेस्ट, बी ऑप्शन। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। सर डी फॉर डॉग, बी फॉर बैग। नहीं, सेकंड, दूसरा सेकंड। हाँ, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। आंसर बताइए। सी ऑप्शन सर। सर नाउन। नाउन है। नाउन है। निशा, फॉर का ऑब्जेक्ट है। यस सर, यस सर। ठीक है। एनीवेज, आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया होगा। 17 का आंसर बताइए। What according to the passage is the unwelcome form of globalization? बताइए। So option number sir C, only 3. Only 3. History of fatal disease. What according to passage is the unwelcome form of globalization? Globalization का unwelcome form क्या है? और लोग जवाब देंगे? Sir first. No, first only one ही है। Sir D है। डी में क्या है? डी में क्या है? 1 and 4। एक सेकंड में देखो। 1 ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज, और 4 क्या है? सेलेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। यस, फोर्थ डी। डी 18 नंबर अकॉर्डिंग। लो एक सेकंड, हाँ मुझे लग रहा कोई आया है, वेट कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। ये 18 वाले में कुछ कंफ्यूजन हो गया है ना? हेलो। नोट से उन्हीं की तरह राइटिंग है आपका, इसकी तरह COD दोनों लग रहा है उसमें। नहीं नहीं, इसमें A एंड B वाला ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए। सर आ जाए तो बताएं। सर लग रहा है 19 वाला पढ़ ली। ओके, 18 नंबर अकॉर्डिंग टू 17 हो गया। 17 का फोर्थ था ना, डी ऑप्शन। 18 अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ हैज बिकम इंपरेटिव ड्यू टू क्या? सर डी ऑप्शन। इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, यस, डी ऑप्शन। 18 का डी। According to the passage, resurgent diseases are affected by
आंसर बताइए। सर 19 ओनली का। 2 19 का नो, सर ऑल ऑफ द अबव सभी है। डी होगा चौथा, डी होगा 19 का, डी होगा 19 का चौथा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 20th, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेनी न्यू डिजीजेस आर, एक ही में टाइप हो गया डिजीज और आर। मेनी न्यू डिजीजेस आर एमर्जिंग ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज बिकॉज humans are coming in contact with unfamiliar virus. Urbanization makes pathogens proliferate. Humans become adaptive and pass on their genes to related bacteria by way of plasmid. Humans are inadvertently releasing new virus. क्या ऑप्शन है इसका? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी श्योर? यस सर। Yes, sir. What is the meaning of the word epidemiology? Sir, B option. B second. पहला दूसरा? Second. सर 20 का एक बार फिर से, 20 का कौन सा होगा सर? 20 का सी है, 20 का तीसरा, 21 का दूसरा। ओके, हाँ 22nd, would you mind this bag for me? सर 22nd. बी ऑप्शन। बी दूसरा, यस। As soon as I reach my office, I will mail you the files. आंसर बताइए। सर सेकंड पार्ट में गलती है। सेकेंड पार्ट में क्या गलती है? सर इन्वर्जन होगा। As soon as में कहा इन्वर्जन होता है? सर C वाले में। सी में क्या है जल्दी बताइए। सर ये यू द फाइल्स, ये सर ये रॉन्ग लग रहा है। क्यों? आई विल मेल यू, मैं मेल तुमको करूंगा क्या? द फाइल्स सही है मेरे हिसाब से। सेकंड में कर। नहीं अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, जो मेरे हिसाब से है मैं वो आंसर लगा रहा हूँ। मेरे हिसाब से डी नो इम्प्रूवमेंट मुझे अभी तक दिख रहा है, बाकी जब डिस्कशन आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। 23rd का डी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। His wife has a tough time removing the chewing gum that is stuck with her hair. ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी। ए बी सी सी, ठीक है। An arrangement of flowers fastened in a ring used for laying on a grave is called क्या? तो डी ऑप्शन। डी ना? सी ऑप्शन, सी होगा, सी होगा। ओके सर। ओके, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन 26 का सी, यस। 27, as it came to a stop the conductor, ये रिपीट हो गया क्या 27 वाला? नहीं, as it came to a stop the conductor called over in a loud voice, क्या होगा? सर ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन, ओके। ए बी सी, मेरे हिसाब से सी है 27 का। सर सी सर नो एरर। सी कहाँ से नो एरर हो जाएगा? ए बी सी, सी तीसरा है ना, नो एरर तो डी हो जाता ना। अच्छा, यस यस। 27 की बात कर रहा हूँ मैं, 27 की बात कर रहा हूँ। 28, select the word similar in meaning to the word given. Perverse, ऑप्शन बताइए। बी सेकंड। ओके, 29, choose the correctly spelled word. आंसर बताइए जल्दी। सर फर्स्ट। ठीक है। 30th, you can borrow my car, you drive carefully, क्या होगा? ए ऑप्शन सर, ए। 30th का डी। 31, he wanted her more than, आंसर बताइए।
बी ऑप्शन सर। ए ऑप्शन, ही वांटेड हर मोर देन ए, ठीक है। यस सर, यस सर। सी ऑप्शन, ऐसा लग रहा है ना कि हम कंफ्यूज हैं। सर डी। सर 31 में क्या बोले हैं? सी। 31 में सी तीसरा लग रहा है ना सर कंफ्यूज है, ऐसा लग रहा है ना निशा? नहीं सर, अभी आप 31 में ए बोले हैं, फिर सी बोल रहे हैं। नहीं भाई, मैं सी लिखा हूं, मैंने सी बोला है 31 में, ठीक है। 31 में सी और 30 में डी, 30 में डी, 29 में ए, 28 में बी, 27 में सी, और कोई कटिंग नहीं है सर। इसका तो भेजूंगा, अभी कोई कटिंग नहीं है इसमें। जी सर। 32। हाँ 32, ठीक है। किसी के बगल में नहीं बैठा है जो परेशान कर रहा हो? The underlined part of the sentence is the soldiers having arrived, the mob dispersed. आंसर बताइए। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन नॉमिनेटिव सर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, डी चौथा। The sentence given below is they asked him how he received the wound but he refused to, ना? 33 कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है? जल्दी बताइए। सर कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स है ना? हाँ, लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, पर है कंपाउंड, ठीक। ओके, 34 कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि ये टॉपिक तो मेरा बड़ा कमांड वाला, ये तो गलत होगा ही नहीं। 34 का आंसर बताइए। सी ऑप्शन सर। जी सर सी। सी ऑप्शन, ओके, ठीक है। His arguments cut no ice with me. 35 कोई आंसर है किसी पास? गतिरोध दूर करना। सर ए ऑप्शन। यस सर। ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन। There was a job for me to cut my teeth on. आंसर बताइए। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। चलिए 37 का आप लोग बता दिए, आप लोगों का फील्ड है। 37 का आप लोग बताइए, आपका फील्ड है। क्या होगा 37 का? सर बी सर। Which animals or objects speak and give wholesome moral lesson? ये एलिगरी है ना? ये तो एलिगरी होगा ना? एलिगरी का ही पार्ट होता है सर। फेबल होता है सर। में ही फेबल आता है। टेबल होगा, ठीक है। सर डी ऑप्शन होगा सर, पैराबल। सर यहाँ डिस्क्राइब किया गया है ना, इसी वजह से उसका पार्ट बन गया वो। ठीक है, ये इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग के फील्ड का है ये पीपल आर एक्सपर्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये क्या फेबल बी ऑप्शन में ले लूं? यस सर। सर ये एलिगरी के पार्ट होते हैं, फेबल और पैराबल। बी मैं पहले सरेंडर कर चुका हूं कि मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का फील्ड है, ठीक है। बी मैं टिक कर दिया, ओके ठीक। 38 नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, बताइए। सर डी ऑप्शन। इनएडिबल। डी ऑप्शन, इनएडिबल ना, ठीक है, डी ऑप्शन। 39 when it comes to dancing he is all thumbs. 39 सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्लमजी। 39 का सी ऑप्शन, हाँ सी होगा, क्लमजी। 40 ऑपोजिट बताना है, ट्रेमुलस। बी सेकंड स्टडी। बी सेकंड स्टडी, ओके। यस सर। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू, क्या होगा?
सर डी ऑप्शन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, ओके। हाँ, और कोई जल्दी बताओ अगर बताना हो तो। सर ए लगा। ए ऑप्शन, यस यस, सर ठीक है, ए ऑप्शन। ओके, 42 ऑपोजिट ऑफ अर्बन। ऑपोजिट ऑफ अर्बन, ए, यस, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट 100% लोगों को, बट द करेक्ट आंसर इज बी। बी सर। यस सर। अर्बन ही अर्बन है, यस सर। अर्बन ही अर्बन है, ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, बताइए। रेफरेंडम सी। सी ऑप्शन सर वाला सी ऑप्शन, 43 का सी, रेफरेंडम। कागज पे आपका नाम बहुत गाढ़ा आ जाता है। अच्छा, आप प्रिंट निकाले हैं, ठीक है। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ने में आता है कि नहीं ये बताइए। आता है लेकिन अंधेरा हो जाता है, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है। उसको बोलिए ना हल्का सा वो लाइट वो वहां से भी जहां से निकलवाते हैं, है ना, तो वो चाहे तो उसको हल्का कर सकता है, उनके सिस्टम पे रहता है, ठीक है। हटा तो नहीं सकेगा, इसको हल्का कर देगा, ठीक है। वो हल्का करेगा तो हमारे ये वाले वर्ड्स एकदम हल्के हो जाएंगे जो आपने क्वेश्चन बनाए सर। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ थोड़ा, मैं अपने यहाँ से हल्का करके देखता हूँ, एडिट करके अगर हो जाए तो। My friend and I always go Dutch when we eat out. 44. सी डिवाइडेड द कॉस्ट। A 44 का ए ऑप्शन कहाँ है, डिवाइडेड द कॉस्ट? नहीं सर, सी ऑप्शन, सी है ये तो। सर लेकिन पे फॉर ईच अदर्स मीन्स होता है ना सर। अब पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बांट लेते हैं सर, स्पेशली जब मील के लिए जाते हैं हाँ। तब जब नहीं, तुक्के वाली बात नहीं है इसको, नहीं अभी नो डिस्कशन, तुक्के वाली बात नहीं है इसको। डिक्शनरी कंसल्ट करिएगा, ठीक है, उसके बाद रेफरेंस लेके हमें बोलिएगा, इसको इम्प्रूव कर लूंगा। लेकिन अभी तक जो मुझे आगे मैं भी कंसल्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। कौन सी डिक्शनरी? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी? अच्छा ठीक है, हार्ड कॉपी में क्या दिया है सर? उसमें ये है कि शेयर द कॉस्ट ऑफ अब समथिंग। इसको कम करते हैं, रुक जाइए। 44 हो गया ना, तो आप लोग सी गए, तो शेयर में तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए कहाँ जाएगा, ठीक है, तब सी हो जाएगा। शेयर करते हैं ना, तो शेयर करते हैं तो आप अपना देंगे, हम अपना देंगे, डिवाइड हो गया, यस सर, ठीक है, ओके। हाँ, choose the correct alternative so as to improve the sentence. आंसर बताइए 45 का। सर ए ऑप्शन। यस सर। ए सर yes, सरेंडर yes. Find the correctly spelled word. 46 का correctly spelled कौन है? बी ऑप्शन। Aneurysm 46. Change the narration of the given sentence. आंसर बताइए। डी। डी ऑप्शन। D, yes. सर। The D. Change the voice of the given sentence. D होगा चौथा। गुड बाय वाला जो सेंटेंस है डायरेक्ट वाला नरेशन वाला, उसका चौथा ऑप्शन है। 48 का सर ए ऑप्शन। ए फर्स्ट, यस, ठीक है, हो गया, ठीक है। 7 का सर ऑप्शन किसका? सर 44 का बता दीजिए। 47। 44 का सी है। थैंक यू सर। तंजीला बोलिए क्या बोल रही है? 47 का ऑप्शन बता दीजिए। 47 का डी, फोर्थ। ओके सर। ठीक है, ओके। इससे पहले कि हम इसको डिस्कशन में लें, एक आपका ओवरव्यू हम चाहते हैं। हाउ वाज द पेपर? अच्छा है सर। ये सर दी बेस्ट है, लेवल बहुत तगड़ा है सर। तगड़ा नहीं है, ठीक है,
असल में आप हमसे पढ़े होते ना ग्रामर का जो बेसिक वाला बैच है, तो आप कहते ठीक है तगड़ा नहीं है, ठीक है तगड़ा आएगा, लास्ट के 10 सेट तगड़े मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब डिस्कशन में आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, सुनिए, डिस्कशन में हम हल्का हल्का बता के जाएंगे, यहाँ टॉपिक पढ़ाने का काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई? ठीक, सिर्फ आंसर करने में हम लोग को 1 घंटे लग गए, अरे आधा घंटा लग गया। ओके, हाँ, तो सिर्फ वो लोग बताएंगे। 50 क्वेश्चन है तो ज्यादा समय लगेगा ही सर, क्वेश्चन की संख्या है सर, टाइम तो लगेगा ही। नहीं, पढ़ाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ा। हाँ सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेशन के पास सेंटर है, लेकिन इधर भी घूमना थोड़ा दूर है, 8-10 किलोमीटर अंदर रहते हैं, लेकिन इधर सेंटर हम भी देख हो जाता है। एनी डाउट? ठीक है, और किसी फाइनाइट वर्क के लिए सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, हाँ या ना? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। हाँ, बी में कोई दिक्कत ही नहीं, 3 में दिक्कत था नहीं, 4 में कोई दिक्कत नहीं था, 5 में दिक्कत नहीं था, 6 में एरर का मामला, तो 6, 7 लिखिए उसमें टाइपिंग। 6 में क्या है? सी पार्ट में एरर, 7 सी पार्ट में एरर है, ठीक है। फॉर राइटिंग वी यूज पेपर्स, तो पेपर एक मटेरियल नाउन है, उसको आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। सर फॉर राइटिंग होता है सर, इन राइटिंग होता है सर? राइटिंग के लिए, इन राइटिंग मतलब लिखित तौर पे, लिखित में और लिखने के लिए, राइट, ठीक है। सबमिट योर रेजिग्नेशन इन राइटिंग, सबमिट योर कन्फेशन इन राइटिंग, ठीक है। वी यूज पेन फॉर राइटिंग, ओके, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 8th में, 9th में कोई दिक्कत है ही नहीं, कंपैरिजन के लिए यूज ही नहीं होता है, ठीक है। 10th में एल्डर जब भी आप यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में रहता ही नहीं है, पॉजिटिव डिग्री का रहता है। यही वर्ड एल्डर ओल्डर के डिफरेंस में हमने बताया था ना, ठीक है, कि अगर सेंटेंस में आपका भले ही एक ही परिवार के 2 सदस्यों की तुलना हो रही है या बात हो रही है, ठीक है, और उस सेंटेंस में अगर डैन आ गया तो एल्डर यूज करके ओल्डर कर देते हैं, क्योंकि एल्डर को आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। और जिस सेंटेंस में दैन आ जाएगा उसमें कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगा। अगर एल्डर कंपैरेटिव होता तो सेंटेंस में दैन भी यूज होता, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ आप लोगों का, यस सर। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में नहीं, क्या चीज? सर यहाँ पे फिर दैन के साथ यहाँ पे ओल्डर लगेगा? हाँ, कभी भी एल्डर अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो सेंटेंस में दैन यूज नहीं होगा, क्लियर? या सेंटेंस में दैन का यूज हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि यूज होता है, सेंटेंस दैन आ गया तो एल्डर नहीं ओल्डर ही लगेगा, ठीक है। ओके, पढ़ा है आपको? ठीक है, हाँ। 11 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सीरीज मैच करने को कह रहा है, सिंगुलर से प्लूरल, यहाँ प्लूरल से सिंगुलर हो गया है, ठीक है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये बिल्कुल सही है। कंडीशनल टाइप सेकंड में जरा, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय, अगर तुमको तुम्हारा सर एक्सक्यूज मी सर जी सर, जो हमारा इरेगुलर कंपैरिजन आ रहा है उसमें सर जो ओल्ड है उसका ओल्ड का ही तो ओल्डर और एल्डर होता है सर। मैडम आप किताब खोल के एक बार देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है। किताब खोल के सर, किताब खोल के देख के बताया है सर। नहीं, बस वही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ओल्डर एल्डर वहां पे उन्होंने दिया है, पर कंपैरेटिव में वो यूज नहीं होता है, वो जिस्ट के सेंस में यूज होता है, वो बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री का है ही नहीं। आप जहाँ उसको पढ़ी है मैडम, उसी से 4-5 लाइन और नीचे जाइए, एल्डर की यूज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हम अपने से कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बात हमें समझिएगा, क्योंकि हमें यहाँ सबको जवाब देना पड़ेगा, राइट। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
हम क्यों जबरदस्ती अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे जो किसी वैल्यू का नहीं होगा? अपनी उसको पूछ रहे थे सर। नहीं अब नाराज ना होइए सर। अरे मैडम मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, इसीलिए तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। ठीक है कि आपने उसको जहां देखा है टेबल में उसी से 4 पॉइंट नीचे आकर के देखिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ओके देख ले। हाँ ठीक है। तो ये कहाँ पे गया? 12 में कोई दिक्कत नहीं है। 13 कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई होप द बस का, हाँ ठीक है, पास का रेफरेंस ले रहा है तो आधे घंटे से, पास के आधे घंटे से अभी तक वेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आने की संभावना है, होप कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। ठीक है। 14 which of the following is incorrect regarding the use of exclamation mark? हमेशा second which of the following is incorrect regarding use of mark of exclamation? ठीक है, इसमें एकदम हमेशा जो है सेंटेंस के अंत में लगे ये जरूरी नहीं है। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है या सेंटेंस असर्टिव है तो उसके अंत में तो नहीं लगेगा, लेकिन उस सेंटेंस में पहले अगर इंटरजेक्शन का यूज कर दिए हैं तो वहां पे लग सकता है ना। ठीक है, ओके ओके यस सर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। प्रीति यहाँ पे सजेस्ट होना चाहिए था। हाँ यहाँ पे सपना का भी ऑब्जेक्शन था। देखिए सजेस्ट वर्ब के साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं चलेगा, हमेशा दैट क्लॉज चलेगा। वर्ब में हमने बताया होगा जो लोग यस सर, यस सर, मार्टिन का प्रैक्टिस किया हो। ये सब पर सजेस्ट के साथ जीरन भी तो चलता है ना सर। सर उसमें ईडी लगेगा ना, सजेस्ट में सजेस्टेड होगा नहीं, वो प्रेजेंट टेंस का है। ओके सर, ठीक है, ओके। मैं सर इसमें सेकंड होगा ना? उसकी बात किसमें? इसी में सर 15 में। मैडम ये बताइए, आप आंसर जब उस समय हम लोग नोट किया तो आपने आंसर नोट किया था कि नहीं? एक्चुअली में सर को जब कॉपी नहीं आई थी, कॉपी आई है ना इसलिए सर, वो तो हम लिखे आपको मैं आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, हाँ आपको आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आंसर की। इसलिए हमने पहले वो आंसर बता दिया था। 15 का आपका बी होगा। ठीक है, ये टेक ऑफ जो है वैसे तो फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए नाउन हो जाएगा। पूरी क्लास को बात समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, यस सर, कोई हाँ ना बोल दिया करो यार। तो 16 का नाउन होगा कि वर्ब होगा सर? अरे यार गजब हाल है भैया, आपने सी भरवाया ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप सी क्यों लगा दिए? नाउन सबने लिखा है, देखिए 16 का। आप लोग क्लास अटेंटिवली क्या करिए, मैं इसमें एनर्जी जाती है यार, आप लोग समझिए। कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ कि ये क्लास कैसे चलेगी। ठीक है, इस बात को समझिए। 16 नंबर में देखिए, मैं खुद आता हूँ। 16 में देखिए ए यहाँ पे लगा है, इस पे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था तो मैंने वहां भी बताया था। ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है तो अलग बात है, लेकिन क्लास में आप लोग सब लोग अलर्ट रहा करिए। ठीक है, 16 का नाउन होगा। ठीक है, क्यों नाउन होगा? क्योंकि सेंटेंस में फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट होता है। तेजू ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, पैसेज हम डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि पैसेज में सब सेटिस्फाइड थे। ठीक है, ओके 20 हो गया, 21 भी हो गया। 21 पैसेज का पार्ट है। 22 से आते हैं। ठीक है, वुड यू माइंड द दिस बैग फॉर मी? क्या होगा? बी ऑप्शन, क्योंकि माइंड वर्ब के बाद जब भी माइंड मेन वर्ब होगा उसके बाद हमेशा जीरन डी आता है। ठीक है, 23 डिस्प्यूटेड हो गया था। 23 में देख लेते हैं ना। एज सुन एज आई रीच माई ऑफिस, ठीक है, आई विल मेल यू द फाइल्स। इसमें किसको क्या डाउट है जल्दी बताइए सर। कॉमा नहीं है ना सर, तो वो होना चाहिए ना सर। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो होना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे मोटे जो एरर होते हैं वो कंसिडरेबल हो जाते हैं इस तरह के, अनलेस एंड अनटिल द सेंटेंस इज पर्टेनिंग टू द टॉपिक पंक्चुएशन। ठीक है, ओके। अगर ऐसा आप देखेंगे तो ग्रामर के जो एरर के क्वेश्चन बनते हैं 20% उस तरह से निकल जाएंगे एरर। ओके ठीक है, ओके। हाँ बाकी आप लोग बताइए, जिसको जिसको ऑब्जेक्शन है, जो लोग इसका आंसर बताना चाहते हैं कि सर मेरे हिसाब से ये 23rd को आई एम गोइंग टू टेक अप फॉर डिस्कशन, बताइए। यस कोई बोल ही नहीं रहा है।
आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है सर। सर तो 23 बोलिए ना भैया। मेरे हिसाब से नो एरर है इसका। मैंने डी लिया है इसका 23rd का, ठीक है। अब किसी को लगता है एरर तो अब अपना एरर रखिए, हम डिस्कस करने को तैयार है इस क्वेश्चन को। ये प्रेजेंट कोई में एरर नहीं, कोई एरर नहीं, मेरी नो साइड एरर से कोई नहीं। यस हाँ, नो एरर है ये, ठीक है। 24 का, his wife had a tough time removing the chewing gum that stuck with her hair. stuck to होता है, stuck with नहीं होता है, ठीक है। stick to होता है ना, stick का past tense stuck, ये preposition का एरर है। satisfied? यस सर, यस सर। ओके सर। ठीक है, तो इसमें A B C है, ठीक है। An arrangement of flowers, ये क्या होगा? रेथ होगा C। रेथ और रीत में दो एक अंतर है, जो रेथ है विदाउट ई दैट इज नाउन, और जो ई के साथ है दैट इज वर्ब। नोट कर लीजिएगा, यस सर। ठीक है, ओके। बाकी 26 तो सबको पता है, इसमें कोई वो डाउट है ही नहीं। पर 26 में जिस तरह से ऑप्शन बना है, एग्जाम हॉल में अगर आप लोग हड़बड़ी करेंगे तो गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को खास तौर पे इसके लिए बता रहा हूँ, मतलब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, क्लॉज में, फ्रेज में, पार्ट ऑफ स्पीच, जो जनरली बच्चे कहते हैं टीएसटी पीएसटी वाले कि सर ये एरिया हमारा ग्रे एरिया है, यानी हमारे टफ लगता है, ठीक है। हमारे बच्चे जो भी हमसे पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा। सर देखी है क्या कि दिमाग को एकदम कूल करके, स्थिर करके उसको वेरीफाई करें ऑप्शंस को, और जो कॉन्सेप्ट उन्हें आता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और सारे ऑप्शंस को कूलली वेरीफाई करें। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा इतने टॉपिक का जो मैंने बताया, ठीक है। 10-12 टॉपिक जो आप लोग सेकेंड हाफ में पढ़ते हैं रेन मार्टिन के, ठीक है। क्यों रूपांजलि मैडम कुछ कह रही हैं? सर 26 में जो होगा वो सी होगा या बी? इज होगा या वॉज? वास होगा मैडम, सेट लगा है ना, पास्ट में गया ना, है ना, ठीक है। सेट लगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब सेट है तो पास्ट में गया तो पास्ट ही लगेगा ना, ठीक है। वो तो रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस तब नहीं बदलते हैं जब या तो यूनिवर्सल फैक्ट हो या परमानेंट ट्रूथ हो, या नहीं तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का हो। क्लियर है? ठीक है। 27, एज इट केम टू अ स्टॉप, जैसे ही स्टॉप पे आया, द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। तो कॉल्ड ओवर नहीं होता है, कॉल आउट होता है, तेज पुकारना। मैं क्लास में भी अगर शीट आउट कराया होगा तो कॉल आउट का बताया हुआ, तेजी से पुकारना, किसी को आवाज देना, ठीक है, ओके। तो ये कॉल ओवर नहीं हो, कॉल आउट होगा। पोस्टपोन होता है ना? हाँ, यस, गुड। कॉल्ड ऑफ होता है सर, मैडम, ठीक है। पोस्टपोन होता है। नहीं, कॉल ओवर भी होता है, कॉल ओवर भी हो जाता है, ठीक है। कॉल ओवर भी हो जाता है, ठीक है। जैसे एक ही मीनिंग को देने के लिए कई अलग अलग फ्रेजल वर्ब या इडियम्स आ जाते हैं, तो वो भी आ जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन मोस्ट कॉमनली कॉल ऑफ यूज होता है, ये बात सही है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। हाँ, तो ये कॉल आउट हो जाए तो सर इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, कॉल्ड आउट। हाँ, और क्या भाई, देखिए ये कॉल है ना, इधर देखो तंजीला, कॉपी दिख रही है, कॉल एक वर्ब है, ठीक है। इसमें अलग से आपने जोड़ दिया आउट, तो एक साथ ये फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब किससे बना है? कॉल से बना है, इस वर्ब से बना है। तो इस वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग जो है, आप इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। आप इसको कॉल्स आउट भी कर सकते हैं, कॉलिंग आउट भी कर सकते हैं, कॉल्ड आउट तो है ही, कॉलिंग आउट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यस सर, ठीक है सर, ओके। यस, ओके। नहीं, आपको बोलना चाहिए तो नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। 28 का परवर्स नेफारियस हो गया, ठीक है। 29 में कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, 30 में शायद आप एक दो लोगों का आंसर डिफर हो रहा था। हाँ बोलिए, किसी कुछ बोल रहा है? कौन? निशा कुछ बोल रही है? यस सर, 30 ना, हाँ 30 पे आ रहे हैं। यू कैन बोरो माई कार, ठीक है। अनलेस यू ड्राइव केयरफुली, अगर अनलेस लगाते हैं तो क्या भाव आएगा?
तुम मेरा कार उधार ले सकते हो जब तक तुम सावधानी पूर्वक ना चलाओ। जब तक सावधानी पूर्वक चलाओ ये होगा ना, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास में भी बताया है, ठीक है। ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इनकेस लगेगा नहीं, क्योंकि इनकेस प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा। आगे जो है क्लॉज है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास में बताया एज लॉन्ग एज, ठीक है, या सो लॉन्ग एज, ये टाइम के लिए भी यूज होता है, तब तक जब तक के भाव में, और ये कंडीशन के लिए भी यूज होता है, इफ का भाव भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन की बात करें, इफ का भाव दे रहा है, मैंने बताया होगा क्लास में, आप नोट्स खोल के देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। प्रेम सर सही है, कॉल्ड ओवर जो होता है सब किसी को हेल्प के लिए बुलाना होता है। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू प्रेम सर। लेकिन आपको मैडम, कॉल्ड ओवर जो है पोस्टपोन के लिए भी इनफॉर्मली यूज होता है, ठीक है, ओके। यस सर, इनफॉर्मली ये न्यूज़पेपर जब बोल देते हैं ना सर, ठीक है, ओके। 31 का लेते हैं, बताइए 31 में क्या आप लोग आंसर बता रहे थे, क्या लॉजिक बता रहे थे? ये देन है कि नहीं सर? ये आप लोगों को ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है ना सर, इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा। क्या क्या है, फिर से बताइए सर। ये ऑब्जेक्ट को करना है ना सर, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जाएगा ना सर। ही वांटेड हर मोर देन मी, है ना, तो हर और मी ऑब्जेक्टिव केस के आएंगे सर। बिल्कुल, इसीलिए इसमें मी आएगा, ठीक है। दूसरा चक्कर आपको बता दूं कि कैसे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। निशा एंड एवरीवन, क्या यहाँ पे इटसेल्फ आ सकता है कतई? जल्दी बताइए। नो सर, एक कट गया, अब बचा 3। तो अगर शी आ सकता है तो आई क्यों नहीं? क्योंकि सी भी सब्जेक्टिव केस का, आई भी सब्जेक्टिव केस का है। यहाँ पे जेंडर का कोई इश्यू है ही नहीं, सिर्फ केस का इश्यू है। तो अगर सी आ सकता है तो आई भी आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मी आ जाएगा, क्यों? जो अभी अनीता मैडम ने बताया, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब अगर आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो देन कंजंक्शन के बाद आप सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो भी सही है, और ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो भी सही है। अगर ए और बी में से कोई एक ही हम रखे होते तो इसके 2 ऑप्शन बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बन जाता, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता। इसलिए हमको मजबूरी में 2 सब्जेक्टिव देना पड़ेगा, ताकि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही जाए, ठीक है। यस ओके सर। यस सर। निशा को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, 32 में कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को? दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड, इसमें कोई दिक्कत है? कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? यस सर, दिक्कत है। दिक्कत है, अच्छा। देखो, तुम्हें तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, अभी हाल ही में बताया था मैंने। देखो इधर देखो, बट है, बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ेगा, इक्वल रैंक का। जल्दी बताइए। यस सर। 2 इक्वल रैंक का। इसमें 2 क्लॉज कौन बन रहा है? दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, हाँ या ना? एक ये पूरा बन रहा है, और उधर बट के बाद बन रहा है ही रिफ्यूज टू आंसर। तो ही रिफ्यूज टू आंसर जो दूसरा क्लॉज है, अपना भाव पूरा कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर। कर रहा है। बट के पहले जो क्लॉज है, दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये अपने आप में अपना भाव पूरा कर रहा है कि दूसरे क्लॉज पे आश्रित है भाव पूरा करने के लिए। पूरा का पूरा सेंटेंस, दे आस्क्ड हिम हाउ ही, कंप्लीट सर, दे रहा है। कंप्लीट ना। तो जब ये भी अपना भाव पूरा कर रहा है तो प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा, ये भी अपना भाव, दूसरा वाला भी अपना भाव पूरा कर रहा है तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ये बट से जुड़े हैं, जब दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों इक्वल रैंक के हैं ना, तो कंपाउंड कहेंगे ना। यस सर, गॉट इट। ठीक है, अगर इसे देखो निशा, कौन, नेहा, इधर देखो, दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वुंड, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, बोलो। यस सर। ये कैसा सेंटेंस है अपने आप में?
ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो चाहे सिंपल सेंटेंस हो चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस है तो अपना भाव पूरा करेगा। वो अपना भाव पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट या आश्रित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भले ही अपने आप में अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, ठीक है, लेकिन जब एक सेंटेंस का हिस्सा बन गया तो इसको क्लॉज माना जाएगा। तो ये जो भी क्लॉज है ये अपना भाव पूरा कर रहा है कि नहीं? बट के पहले वाला बोलो कर रहा है, और ये तो भाव पूरा कर ही रहा है। दूसरा वाला तो जब दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ही इक्वल रैंक के क्लॉज है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके, हाँ गुड। चलो कहाँ पे आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग। हाँ 34 पे ना, 34। ठीक है, जो लोग रेन मार्टिन का प्रैक्टिस किए होंगे बुक सेकंड में, उसमें था ज्यादा कुछ नहीं, पर वहां से मुश्किल से 4 ही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और वही 4-5 क्वेश्चन 90% कंप्यूटर का गेम कर देगा। ठीक है, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं था, सी होगा? यस, ओके। मेरी आवाज आ रही सबको? सर बिगिन के बाद रिफ्यूटिंग नहीं आएगा क्या, या रिफ्यूट नहीं आएगा? नहीं, रिफ्यूटिंग होगा मैडम सर। क्योंकि दैन के बाद सर इन्फिनेटिव नहीं आता सर। नहीं, दैन के बाद इन्फिनेटिव आता नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। दैन से तुरंत बाद नहीं आया, दैन के बाद तो पूरा क्लॉज फॉलो होगा ना। तो हम मामला बिगिन वर्ब का है। बिगिन स्टार्ट जब कॉन्सेप्चुअली समझिए, होल्ड ऑन कॉन्सेप्चुअली सब लोग समझिए। अनिता मैडम, एवरीवन मैडम, जब कोई काम बिगिन का मतलब शुरू हो गया ना, स्टार्ट का मतलब शुरू हो गया ना। तो जब शुरू हो गया तो चलता रहेगा कि होने वाला है? चलता रहेगा ना। तो इसलिए आईजी फॉर्म का वर्ब आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है ऐसे मेन वर्ब के बाद। ओके, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे हम लोग जिरंड का यूज करें, कहाँ पे इन्फिनिटिव का। यस, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो सर सी और डी में क्या डिफरेंस था फिर सर? सी और डी में ये डिफरेंस है कि सी को अगर आप देखें तो सिंपल पास्ट टेंस में है, राइट? यस सर। डी को देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और पास्ट परफेक्ट का आप यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पास्ट के 2 काम में टाइम गैप हो। यस और नॉट? यस सर। ठीक है, लेकिन जैसे आप कहते हैं एज सून, ओके सर, क्लियर है? तो एज सून खुद ही कह देगा कि कोई टाइम गैप है ही नहीं। जबकि क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं किताबों में भी लिखा है, इवन रेन मार्टिन की एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। एज सून एज के साथ उन लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, जबकि होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने दोनों चॉइस दे दिया था। ठीक, ओके। 35 में कोई दिक्कत नहीं है, 36 में कोई दिक्कत नहीं है, 37 में आप लोग इसके मास्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 38 में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड का है तो क्या दिक्कत होना है? ठीक है, 39 भी 39 कहाँ गया? 39 भी वर्ड ही है, ठीक है, मीडियम है। 40 भी वर्ड है ये। हाँ 41 सपना सर। आपका आंसर क्या था? डी था ना? यस सर। देखो मुझे याद है आपका आंसर डी था। अप एंड राउंड ना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सर? सर इलनेस के बाद सर। हाँ बोलिए सर, इलनेस के बाद मिलना सर। सर क्योंकि बाय एंड बाय का मतलब टाइम से तो होता है सर, लेकिन वो सर प्रेजेंटली का सेंस देता है। मैडम आप कहाँ देखी है ये जो आप रेन एंड मार्टिन में सर एडवर्बियल फ्रेज है सर ये। हाँ ठीक है। आपने वहां देखा है, कहीं और भी देखा है? नहीं सर, बस वही देखा है सर। वही देखा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप जहाँ देखिए सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, डी जो है अप एंड राउंड है, और बी क्या है? अप एंड अबाउट है, ठीक है। यस सर। ठीक है, आप डिक्शनरी कंसल्ट करिए, दोनों का मीनिंग सेम है। जी सर, तो आंसर फिर आप बताइए सर क्या होगा? मैं तो बता ही दिया हूँ, ये सुन तो लीजिए पहले, लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। ओके सर। तो अगर डी होगा तो बी क्यों नहीं, या कोई कहता नहीं सर बी होगा तो फिर मैं कहूंगा डी क्यों नहीं, ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों मीनिंग सेम है।
तो बाई एंड बाई का मतलब होता है इवेंचुअली, ठीक है, फाइनली। और आप जो बता रही थी प्रेजेंटली, वो अमेरिकन इंग्लिश में ले लिया प्रेजेंटली, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, प्रेजेंटली जो है प्रेजेंट टाइम को लेता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब किसी भी एक वर्ड का ध्यान समझिएगा, किसी भी एक वर्ड का या एक एक्सप्रेशन का एक ही मीनिंग हमेशा तो नहीं होता है ना। जी सर, ठीक है। तो बाई एंड बाई का मतलब फाइनली भी होता है, इवेंचुअली भी होता है। अब रख के देख लीजिए, आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस। हाँ बोलिए एक्सप्लेन। जी सर, बस ये बताइए सर, ये एज एन एडवर्ब ही तो यूज हुआ है ना, बस बिल्कुल, यस, इट इज एन एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू इवेंचुअली, फाइनली, अंततः मैं खुश हूँ। भले तुम लंबे समय तक बीमार थे, लेकिन अंततः मैं खुश हूँ तुम्हें अच्छा देख के, ठीक है, ओके। बोलिए भाई। यस सर। ओके, 42 अर्बन नहीं है, अर्बन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्रूड का मतलब क्या होता है, जिसको आमतौर पे शहर वाले लोग कहते हैं गंवार है, देहाती है। तो गंवार और देहाती जो है फैशनेबल लोग उसको थोड़ा नेगेटिवली ले लेते हैं, जबकि है बड़ा गंवार देहाती का मतलब एकदम शुद्ध, जिसमें कोई बनावट नहीं है। आई बात समझ में, जिसका कोई डेकोरेशन नहीं है, ये बात समझ में आ गई। तो अर्बन का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू सिटी। तो जो कोई चीज अगर सिटी से रिलेटेड हो गई ना, तो उसमें चेंजेस हो गए, उसको मॉडिफाई किया गया है, उसको डेकोरेट किया गया है, ओरिजिनलिटी नहीं है। और क्रूड इज ओरिजिनल, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। प्लेबिसाइड का रेफरेंडम आप लोगों ने सही बताया, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद इसमें तो 45 में एक्सप्लेन करने लायक कुछ है, ठीक है। 46 वर्ड ही, कोई दिक्कत नहीं है। 47 आप लोग सब सही किए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। 48 भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कल भी आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है। गेटिंग मी? सर रिक्वेस्ट है सर, उसको पहले पार में दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। जी बताएं तेजू जी। सर पहले पार में दे देंगे तो मैं मतलब वो करा। नहीं देखिए, अभी मैं बताऊं, ये जो टेस्ट पेपर मतलब 12 बजे से पहले अगर मिल जाए सर। मेरी बात सुनिए,